हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें देखिए ये अंकित सर का ऐप है। इसमें जो भी मॉक टेस्ट आता है, इस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी का जो मिनी मॉक है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पर डे जो है दो दो दिन के गैप पर, मतलब मैथ रीजनिंग का एक साथ और हिंदी जीके और इंग्लिश का एक साथ आता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक देना होता है। तो इसमें हम लोग जो मैथ का मॉक टेस्ट आता है मिनी मॉक, उसे सॉल्व करते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी आ चुका है। उसमें शायद आपका एज में भी छूट मिलेगा, कुछ 3 साल के छूट मिलेगा एज में भी। तो आप जितने भी ओवर एज हो गए थे वो भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें एसएससी जीडी का जो मिनी मॉक है उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितना भी इसका मॉक आया था मिनी मॉक मैथ का, उसे हम सॉल्व करा दिए और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो है आज देखिए हम रात में वीडियो बना रहे हैं, कल सुबह आपके पास वीडियो आएगा। तो 26 दिसंबर 2023 को मिनी मॉक अपलोड हुआ है, यानी कि आज ही के दिन अपलोड हुआ है। आपके पास ये सुबह में वीडियो आएगा, 27 तारीख को वीडियो आएगा, लेकिन हम रात में ही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो मिनी मॉक जो मैथ का है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 मिनट का टाइम रहेगा, आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर सॉल्व करा दें। देखिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप 25 मिनट से ज़्यादा तो इसी में, मतलब आप लगभग 30 मिनट प्लस इसमें टाइम ले लिए तो और आगे का कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ हम आपको समझाते हैं। अगर आप जितना क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, तो सब समझ लीजिएगा, तो आप खुद से शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में जो है पूरा आपको 20 क्वेश्चन समझाने के मतलब प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें देखिए इससे पहले जितना भी मतलब मॉक आया था मिनी मॉक, चाहे वो मिनी मॉक हो चाहे वीकली मॉक हो, जीडी के सारे मॉक को हमने सॉल्व किया और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप नए होंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 26 दिसंबर का मॉक है। यहाँ आपको शायद थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, लेकिन जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मिनी मॉक मैथ के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 25 मिनट का यहाँ टाइम रहेगा। अब इस मॉक में जो है 25 मिनट का टाइम रहेगा और 20 क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम केवल क्वेश्चन में बात करेंगे और कोई फालतू बात नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 25 मिनट का टाइम है, उसी टाइम के अंदर हम कोशिश करेंगे पूरा 20 क्वेश्चन आपको समझाते हुए बनाते। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। यूपी पुलिस के भी हम लोग मॉक को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह का पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी तक से हराता है। देखिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। एक अनिल है और एक बकुल है। अनिल जब 1500 मीटर चल रहा है तो उससे ये 150 मीटर कम चल रहा है, यानी कि उतना देर में ये 1350 मीटर ही चल पा रहा है बकुल। और अब देखिए बकुल और चार्ल्स का रेशियो दिया है। बकुल जितनी देर में 1500 मीटर चल पा रहा है, चार्ल्स जो है इससे 25 मीटर कम, मतलब सॉरी 75 मीटर कम चल पा रहा है, यानी कि ये 1425 ही चल पा रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है जितना देर में 1500 चल रहा है तो ये 150 मीटर से हारा है, उतना देर में 1350 चलता होगा। और जितना देर में बकुल 1500 चल रहा है तो सी को 75 मीटर, यानी चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है, यानी कि उतना देर में 1425 चल रहा होगा। अब देखिए समझिए, इसमें जो 10 से 10 कटेंगे, 15 से कटेंगे तो 10 और 15 से इसको कटेंगे तो 9, 10:9 हो गया। अब इसमें देखिए इसको 15 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 15 से इसको कटेंगे तो 15 में 35 से, अब 15 बचे 75। फिर 5 से कटेंगे तो 20, अब 5 से इसको कटेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इन दोनों में बकुल जो है हमारा कॉमन है, तो बकुल को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ बकुल को बराबर करने के लिए 20 से गुना, और यहाँ बकुल को बराबर करने के लिए हमें कितना 9 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर बकुल दोनों में बराबर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि अनिल और चार्ल्स, अनिल जो है चार्ल्स को कितना मीटर से हराएगा। तो यहाँ देखिए अनिल 20 दहिया कितना हो जाएगा 200 मीटर, और चार्ल्स जो 19 नवैया कितना होता है, तो भैया 171। अब देखिए अगर 200 मीटर का दौड़ होता है तो उसमें चार्ल्स को कितना मीटर से हराता है, तो कहते 29 मीटर से हराता ना। लेकिन दौड़ कितना मीटर का हो रहा है, तो 1500 मीटर का, यानी कि ये 200 जो है मान किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो हमसे 29 का मान पूछा है। तो देखिए 200 का मान जब 1500 के बराबर है तो 29 का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा 1500 बटा में 200 और गुना का 29 हो जाएगा। 20 से 20 कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 14.5 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 1 29। ठीक है, 15 से गुना करने के लिए हमारा आसान हो जाएगा। 15 5 75, 15 चौके 60,
ठीक है, यहाँ 15 है, 15 चूँकि 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 और 6 21, यानी कि 217.5 मीटर से जो है अनिल चार्ल्स को हरा देगा। तो 217.5 कौन सा ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके जीडी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको खुद से जो है एक बुक जरूर सॉल्व करना चाहिए। ये जो है चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी का स्टडी गाइड है। ठीक है, इसमें जो है क्या किया गया है कि पहले आपको पूरा चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को समझाया गया है। पहले चैप्टर को समझाया गया, उसके बाद उसके आधार पर क्वेश्चन को दिया गया है। तो ये बुक जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप बुक को जरूर लगाइए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पूरा चैप्टर को कवर किया गया है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, सभी को कवर किया गया है। ठीक है, इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा, क्वेश्चन है कि एक परिवार चावल सब्जी खाना पकाने के तेल पर 9:11:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो परिवार की औसत वस्तुओं की कुल खर्च में कितना परसेंट हो गया। देखिए रेशियो क्या दिया है, 9:11:5 दिया है ना। अब इसको सीधा मान लीजिए, इसको 90 मान लेते हैं, उसके 110 मान लेते हैं और इसको 50 मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो में तो सब में 10 से गुना कर दे। अब इसमें जो है कितना 10% का वृद्धि हुआ है, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, 9 का वृद्धि हो गया। अब देखिए, अब दूसरी वस्तु में जो है 20% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 110 में 20% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 10% 11 और 20% हो जाएगा 22 का वृद्धि। और इसमें कितना 30% का वृद्धि हुआ है, तो 50 का 30% कितना हो जाएगा 15, यानी कि टोटल वृद्धि कितना हो गया 22 और 9 31, 31 और 5 36 और 10 46 का वृद्धि हो गया। और वृद्धि किस पर हुआ है, तो पहले इतना मान लीजिए हम माने थे, तो 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200। अब देखिए 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200 और 50 को जोड़ेंगे तो 250, यानी कि इस पर जो है 46 का वृद्धि हुआ है। परसेंट में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कटेंगे, 5 से कटेंगे तो 5 और 5 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। 46 दूनी कितना होता है, तो कहिएगा 92 होता है, 92/5 हो जाएगा। 18 पंजे 90 और 5 के 20, यानी कि 18.4% का जो है टोटल वृद्धि हुआ है। तो 18.4% किस ऑप्शन में, तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको पूरा, देखिए अब कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसलिए थोड़ा और हम फास्ट बना रहे हैं। ये सब क्वेश्चन में मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगे तो आपसे आसानी से बनेगा। 1, 2 या फिर 20 क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा दिमाग लगाने लायक रहता है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, हम फास्ट और बनाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट भी रहता है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो लाभ परसेंट क्या है। देखिए 1650 में जब बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 110 रुपये मिला। ठीक है, 1650 110% का वैल्यू हो गया। तो हमसे पूछ रहे कि 2100 रुपये में बेचा जाता है तो कितना परसेंट का जो है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 110 बटे में 1650 और गुना का 100 हो जाएगा। 10 से सॉरी 100 बोल रहे हैं, 2100 हो जाएगा। 2100 पर हमें बताना है, 2100 हो जाएगा। यहाँ 1650 है तो 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए 15 से इसको कटाएंगे, सॉरी 11 से इसको कटाएंगे ना। 11 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 5 55, 15 से कट जाएगा। और 11 से इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 15 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15 कम 15 और 6 0, 15 चौके 60, 14 हो गया। तो 14 यहाँ कितना हो गया 140%। अब देखिए जब 10% का प्रॉफिट हो रहा था तो हम उसे 110 लिखे थे, तो यहाँ 140% आ रहा है, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा होगा, 100 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 40% का जो है प्रॉफिट आ रहा है, तब जाकर 140% हुआ है। तो 40% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब 10% का प्रॉफिट क्वेश्चन में था तो हम यहाँ 110 लिखे थे, तो यहाँ जब 140 हुआ तो कितना 100 रुपया पर 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर 140% हो रहा है, यानी कि 40% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शशि ने साधारण ब्याज पर 700 रुपया का ऋण लिया। ऋण उतने ही वर्ष के लिए लिया गया जितनी वार्षिक ब्याज की दर थी। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 रुपया का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या है। देखिए रेट जो है, रेट किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। यही क्वेश्चन में कर रहा है, रेट और टाइम एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए जो ब्याज हमें निकाला जाता है, मान लीजिए 700 रुपया पर यह मूलधन हो गया, और रेट इंटू टाइम बटे में 100 बराबर हमारा ब्याज होता है। ब्याज कितना मिल रहा है, तो कहिएगा 343 रुपया का ब्याज मिल रहा है।
तो अब यहाँ देखिए 700 अगुने क्या लिखेंगे, रेट, और रेट हमें निकालना है, टाइम जो है रेट के बराबर है तो यहाँ भी रेट कर देंगे, और बॉटम में 100 बराबर किसके हो जाएगा, 343 के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 7 से इसको कटेंगे तो 7 चूक 28, 7 9 63, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर यानी कि 7%, यही हमसे पूछा था, रेट पूछा था, 7% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन है कि x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। यदि साथ ही x के 7 बार और होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है तो y का मान क्या है। देखिए समझिए, x के 5 बार यानी कि 5x और y के 7 बार यानी कि 7y बराबर किसके है, तो 37 है इसका औसत। तो देखिए 5x है और 7y है, तो कितना टोटल संख्या हो गया 12। तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तब जाकर दोनों का योग हो जाएगा। समझे, देखिए 5 तो x है और 7 तो y है, इसका औसत 37 है, तो योग औसत में जो हम संख्या से गुना करते हैं तब जाकर योग होगा, यानी कि इसका योग जो होगा 37 × 12 के बराबर होगा। उसी तरह जब अगला कर रहा है कि 7 तो अब x हो गया और 5 तो y हो गया, तब जाकर औसत हो जा रहा है कितना 35, यानी कि इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी संख्या 7 और 5 12 हो गया। अब देखिए इसको हमें निकालना है, थोड़ा शॉर्ट हम आपको बताते हैं। दोनों को पहले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 12y बराबर किसके हो जाएगा, तो कहिएगा कि 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 37 35 को जोड़ देंगे, 37 प्लस 35 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 से इस 12 को कटा देंगे और ये 12 भी कट जाएगा, यानी कि x प्लस y किसके बराबर हो गया, तो 37 और 35 को जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70 और 2 72 के बराबर हो गया। अब हम इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। अब उसी तरह दोनों को घटाते हैं। देखिए यहाँ y का हमें मान बताना है, तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, 7x में से 5x घटाते कितना बचा, 2x बचा। 5y में से 7y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2y बचेगा। अब यहाँ भी दोनों में पहले 12 कॉमन है तो 12 कॉमन ले लेंगे, पहले 35 को घटा रहे हैं तो 35 को पहले लिखेंगे, उसमें से 37 को घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, अब बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 35 में से 37 घटेगा तो -2 छके कितना हो गया, -12। ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, अब हमें y का मान पूछा है। देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण y 2 है, तो दोनों में y का मान हम जब निकालेंगे तो बस y का मान निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, y हमें निकालना है तो 72 और 12 का हमें अंतर निकालना है, तो 72 माइनस का 12 हो जाएगा। अब बटे में 2 से भाग देते हैं तब जाकर हमें y का मान हो जाता है। और x का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों के योग में 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 72 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में हम 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 42 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। अगर डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, वैसे हम पूरा कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, इसमें कह रहा है कि 6 3 5 2 गुना 7a और 1 किससे विभाजित है, तो कहिएगा क्वेश्चन विभाजित है 12 से विभाजित है, तो हमें a का मान बताना है। देखिए 12 से विभाजित होने के लिए संख्या 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक हमारा 4 से कटना चाहिए। देखिए 52 4 से विभाजित है ना, तो ये संख्या जो हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या ये तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो देखिए 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, अंकों का योग जो होना चाहिए हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 9 9 2 11 11 और 5 16 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 से तो विभाजित नहीं है, तो 3 से इसी को विभाजित करना पड़ेगा। तो देखिए 7 और 1 8 में, अब देखिए ऑप्शन हमें क्या कर रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 में हम और क्या जोड़े कि हमारा जो है 3 से संख्या विभाजित हो जाए, तो ऑप्शन ए कर रहा है 6। क्या 8 में हम 6 को जोड़ेंगे, जब 8 में हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 हमारा 3 से विभाजित है, तो नहीं है। अब अगला ऑप्शन है 3, तो 8 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 11, ये भी विभाजित नहीं है। अगला ऑप्शन है 5, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, ये भी नहीं हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है 4, तो 8 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 12, जो कि 3 से विभाजित है, तो 12 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक जगह क्या रखना पड़ेगा, तो कहिएगा 4 रख दीजिए। जब 4 रखेंगे तो हमारा संख्या जो हो जाएगी 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा कि 640 वाले एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या 5:3 है। देखिए बॉय है और गर्ल है, रेशियो क्या दिया है 5:3 दिया है। ठीक है, यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियां का नामांकन हो जाता है तो कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या हो जाए 14:9 हो जाए। अब देखिए 5 और 3 8, 8 का वैल्यू किसके बराबर दिया है 640 के बराबर दिया है, तो 5 3 8, तो इसमें किससे गुना हुआ है 80 से, यानी कि लड़के का संख्या हो गया 400 और लड़की का संख्या हो गया 240 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 30 लड़की का और नामांकन हो गया, तो 240 में 30 को जोड़ेंगे, देखिए इसमें 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, 270 जो रेशियो बराबर हो जा रहा है किसके बराबर हो जाएगा 9 के, तो यहाँ 9 से 270 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 9 या 270 हो जाएगा। तो इसमें भी हम 30 से गुना कर देंगे, जब 30 से गुना करेंगे तो देखिए 9 में जब 30 से गुना किए तो कितना हो गया 270 हो गया, तो 14 में 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 3 42 यानी कि 420 हो गया। पहले संख्या लड़कों का 400 था, तो उसमें और कितने नए लड़के आए हैं, तो कहिएगा 20 लड़के और नए आए हैं, यानी कि इसी 20 लड़का का जो है नामांकन और नया तरीका से हुआ है। नए नामांकन में 20 और लड़के आए हुए हैं, तो 20 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 6 पुरुष एक काम को 64 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 पुरुष एक काम को 64 दिन में कर सकते हैं, 24 महिला उसी काम को जो है 32 दिन में कर सकती है। इसमें देखिए हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम रहता है। पहले मैन और वुमेन का एब्सेंसी निकालते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा, 32 इसको कटाएंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 2 इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि मैन और वुमेन का अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो 2:1 हो जाएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम किसी एक में रख देंगे, तो 6 आदमी है, एक आदमी का एब्सेंसी 2 आया है और टोटल 64 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, अब देखिए 6 दूनी 12, 12 में 64 से गुना करना है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 72 और 4 76, 769 जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 पुरुष और 24 महिला मिलकर इस काम को 12 दिन तक करते हैं। देखिए 16 पुरुष है और एक पुरुष का एब्सेंसी 2 है, तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और प्लस 24 महिला है, एक महिला का एब्सेंसी 1 है, तो 24 गुना 1 हो जाएगा। काम कितना दिन तक कर रहे हैं, तो 12 दिन तक कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना करेंगे, तो देखिए 32 और 24 कितना होता है, 32 में जब हम 24 को जोड़ेंगे तो देखिए 32 और 4 36 और 20, देखिए 36 और 20 कितना होता है, देखिए यहाँ 24 हो जाएगा, 32 और 4 36, 36 और 20 56, 56 में 12 से गुना कीजिए, 56 में 12 से गुना करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो 12 छक 72, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 672 कार्य हमारा हो गया। पहले 768 कार्य था, उसमें से 672 कार्य हो गया, तो अब कार्य बचा कितना, तो 8 में से 2 गया 6, 16 में से 7 गया कितना बचा 9, यानी कि अब 96 कार्य हमारे पास बचा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसमें से 8 पुरुष और 8 महिला काम छोड़ देती है। देखिए पहले 16 पुरुष थे, तो उसमें से 8 पुरुष काम छोड़ दिए, तब पुरुष बचे कितने 8 बचे, 8 बचे ना, और एक पुरुष का एब्सेंसी कितना है 2, और 8 महिला कार्य कर छोड़ दी, यानी कि पहले 24 महिला थी तो उसमें से 8 छोड़ दिया, महिला बची 16, एक महिला का एब्सेंसी है 1, तो 8 दूनी का 16, 16 32। अब देखिए 96 कार्य हमारे पास बचा है, और किस एब्सेंसी से कार्य को करना है, तो कहिएगा 32 के एब्सेंसी से करना है, क्योंकि 8 पुरुष और 16 महिला है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा 3 दिन में। तब हमसे क्वेश्चन क्या करा कि कुल कितना दिन का समय लिया गया। यहाँ देखिए यहाँ 12 दिन का समय लिया गया था जब हमारे पास 16 पुरुष और 24 महिला थी, तो और फिर उसके बाद 3 दिन का समय लिया गया जब हमारे पास 8 पुरुष और 16 महिला हुई, तो यानी कि टोटल टाइम कितना लिया गया 15 दिन का, तो 15 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, और आप क्वेश्चन को बढ़िया समझते हुए बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला पर क्वेश्चन है कि अर्धगोला का त्रिज्या दिया है तो आयतन पूछा है, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है क्या होता है, v बराबर जो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब होता है, यही होता है ना, तो 2/3 गुने 22/7, r का मान क्या है 5.6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 56/10 गुना 56/10 और गुना 56/10। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको कटाएंगे तो 28, उसी तरह इसको भी लिखेंगे 28 और इसको भी लिखेंगे 5, 28 और 5 थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए अब 7 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना।
28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 28 का स्क्वायर 784 होता है। उसमें हमें 4 दूनी 8 से गुना करना है, ठीक है। 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में, और एक इसमें 2 ले लीजिए, इसको 22 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 11 लिख सकते हैं। 11 से गुना करने का नियम आसान होता है, ठीक है। और नीचे में जो हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना होता है 125 पचे 375, 375 होता है, यानी 375 में भाग देना है इससे। अब देखिए उतना भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, एक स्टेप में आंसर आएगा। 16 है ना, 8 दूनी 16, 16 में 4 से गुना कीजिए, 16 चौके 64 हो जाएगा। 16 8 है 128, 128 और 6 कितना होता है देखिए, 16 8 है 128, 128 और 6 134 हो जाएगा, 128 और 6 134। हाथ में लगा 13, 16 7 112, 112 और 13 कितना हो जाएगा 125, 125 44 गुना 11 बटा में 375 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आगे चल के एक स्टेप में आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए 11 से इसमें गुना कीजिए, 11 से गुना करने का नियम, इकाइयों को लिखिए 4, उसके आगे वाले के साथ जोड़ेंगे, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 और 1 137 984 बटे में 375 हो जाएगा। अब देखिए 375 में भाग देना है 137 984 से। अगर देखिए पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, पूरा पूरी कटेगा नहीं तो 380 तो हमारा आंसर होगा नहीं। 337 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 1200 मतलब 1300 से प्लस चला जाएगा, 1400 के आसपास चला जाएगा, तो 4 से गुना नहीं होगा। 337 में जब हम 3 से गुना करेंगे तब जाकर हमारा कुछ अप्रॉक्स में आंसर आएगा, क्योंकि हम ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन हम इसमें से जब हमारा 3 आया तो इसमें से बहुत सारा ऑप्शन छट गया, ऑप्शन बी छट गया, ऑप्शन डी छट गया, और ऑप्शन सी तो हमारा होगा नहीं, 380 कभी होगा नहीं, क्योंकि 380 पूरा पूरी तो काटेगा नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन एक ही बचता है 367.95 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में भी बहुत ध्यान रखना है, बाकी इसमें कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं। जब कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन था और कैलकुलेशन के साथ जब आप देखिए जब इसमें आप ऑप्शन छाटना चाहिएगा तो आपसे ऑप्शन आसानी से छट जाएगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाट दिए कि 1 से जाएगा नहीं, कम से कम 3 से तो जाएगा ही, क्योंकि अगर यहाँ 400 भी रहता है तो 4 3 1200 जाता, जबकि 1379 है तो 3 से तो जाएगा। 3 से एक ही ऑप्शन जा रहा था, ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी 380 पूरा पूरी दिया था, 380 तो पूरा पूरी आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, बोर्ड मास से है। देखिए बोर्ड मास बहुत इजी है, बोर्ड मास में आपको स्टेप फॉलो करना है। 3/4 दिया है, माइनस का दिया है, देखिए माइनस में है, सॉरी यहाँ छोटा ब्रैकेट दे दिया, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/4, और यहाँ देखिए भागा में पहले का क्रिया होगा, तो 1/4 का है ना, तो इसको लिखेंगे 2/20 लिख देंगे, तो 2/20 को क्या लिख सकते हैं 1/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना का 10 हो जाएगा, 2 से कटेंगे तो 2, और 2 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करें, पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा -7/4 हो जाएगा। अब इस पूरा को सॉल्व कर लिए तो -7/4 आ गया। अब इसके बाद डिवाइड वाला साइन है, डिवाइड के बाद क्या दिया है छोटा ब्रैकेट 3/4, अब भागा है पहले का क्रिया होगा तो ऊपर में 6 हो जाएगा और नीचे में 15 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको पलट दीजिए, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 अगुना 15/6। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 15/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब ऊपर में देखिए 5 3 15 बचा, ऊपर में देखिए 5 3 15 बचा, और नीचे में 4 दूनी का 8 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -7/4, देखिए -7/4 और डिवाइड 15/8 दिया हुआ है, -7/4 और डिवाइड 15/4। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -7/4 और गुना का 8/15 हो जाएगा। 4 से इसको कटेंगे तो 2, -7 दूनी का कितना हो जाएगा 14 और बटे में 15, यानी कि -14/15 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मास में आपको कुछ करना नहीं है, जितना स्टेप दिया है स्टेप से बनेगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है और थोड़ा समझाने में टाइम जाता है, इसलिए 25 मिनट के अंदर बनाना थोड़ा संभव नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि एक आयत का विकर्ण है 17 सेंटीमीटर लंबा है। आयत का विकर्ण क्या होता है √L² + B², यानी कि L² + B² बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर
89, ठीक है। और आयत का परिमाप कितना दिया है, 2 इंटू एल प्लस बी दिया है हमारा 46 दिया है ना, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, एल प्लस बी जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी का मान पूछा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या जोड़े कि हमारा 23 आ जाए, तो कहिएगा कि देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ 289 लाना है, तो 289 लाने के लिए 2 ठो का स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक यहाँ अगर 225 होता और 64 होता तो हमारा 289 आ सकता था। 225 किसका होता है, तो कहिएगा 15 का वर्ग होता है, और 64 किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग होता है, ठीक है। 8 का वर्ग यानी कि 15 और 8 मिल गए, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो 15 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, यानी कि 15 और 8 से सेटिस्फाई कर गया, तो बस 15 में हम 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120 जो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आप इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, एल प्लस बी दिया है, तो हम इसका स्क्वायर करके इसको जब हम 2 से गुना करके माइनस करेंगे तो भी जाकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आपको फॉर्मूला से थोड़ा हट कर बनाए हैं कि थोड़ा आप दिमाग से भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि एक टैंक 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। देखिए ए है, बी है और सी द्वारा टैंक को कितना घंटे में भरा जाता है, 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी जो है, देखिए पाइप बी और सी का पहले रेशियो दिया है, क्या दिया है कि पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है, यानी कि अगर ये 2 है तो इससे 1 अधिक है 3 है, 1.5 गुना तेज है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि पाइप बी ए से 3 गुना अधिक है, यानी कि ए और बी का रेशियो दिया है 1:3। अब इन दोनों में बी कॉमन है, तो यहाँ बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2:6:9 आ जाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पाइप ए अकेले टैंक को कितना दिन में भर सकता है। देखिए टोटल अगर वर्क देखा जाए, टंकी का क्षमता अगर देखा जाए, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9 6 15 और 2 17 का एफिशिएंसी है, और टोटल कितना घंटे में पाइप भर सकते थे, 4 घंटे में। और एक का एफिशिएंसी कितना है, 2 का एफिशिएंसी भरेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 17 दूनी का 34 घंटा। यहाँ देखिए टोटल वर्क निकाले 17 इंटू 4, अब एक का एफिशिएंसी हमें निकालना है, तो एक का एफिशिएंसी क्या है 2, तो 2 के एफिशिएंसी से 17 गुना 4 यानी कि 68 टंकी की क्षमता थी, उसे भरने में कितना टाइम लगेगा, 34 घंटे का, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्या है, तो K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा। तो ये समझिए K1 और K2 जब दो अलग अलग, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है 3 और एक अभाज्य संख्या है 5, इसी पर हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 3 गुना 5 हो जाएगा ना। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुना कर रहा है तो 1 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा ना, तो एक तो कुछ होगा नहीं, तो एलसीएम इसमें क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम K1 मानते हैं और इसको K2 मानते हैं तो सीधे इसका गुणज बोल सकते हैं, K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणज। तो K1 इंटू K2 किसके बराबर है, तो ऑप्शन डी के। अब देखिए समझिए, कभी भी दो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या केवल अपने से और एक से विभाजित हो, यानी कि 3 है केवल 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, तो इन दोनों में कभी भी कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम दोनों का गुणज हो जाएगा। तो जो भी हमारा इन दोनों का गुणज पूछ रहा है, आपको एग्जाम्पल की मदद से बताया, तो K1 इंटू K2 ही जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है तो इसे भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें कि यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है और दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यानी कि p मान लीजिए 2 से विभाजित, तो संख्या को मान लेते हैं 4, ठीक है, और ये 2 से विभाजित है, और एक संख्या मान लेते हैं 9 जो कि 3 से विभाजित है। तो ये जो दोनों की संख्या का पहला ऑप्शन है गुणज, यानी कि 9 चौक 36, क्या 6 से विभाजित होगा, तो हो रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए कभी भी 2 से जो संख्या विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो संख्या 6 से विभाजित होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, तो संख्या 9 और 4 यानी कि दोनों के गुणज से अपने आप विभाजित हो जाएगी। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, अब अपने आप सबमिट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हम बनाए हैं, सबमिट होने दीजिए। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचेगा हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन बनाए, 14 करेक्ट है। अब बाकी का जो 6 क्वेश्चन बच रहा है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इन 6 क्वेश्चन में, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता 450 मीटर की प्रति मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति से 1.4 गुना चाल से यात्रा की।
यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सुनीता ने कम चाल में कितना दूरी तय किया। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एलिगेशन पर बने, आसानी से बनेगा। पहले क्या है, सुनीता की चाल 450 मीटर प्रति मिनट है, यानी कि 60 सेकंड में है। इसको या तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, या फिर 33.3 को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो इसको ही हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, यानी कि 18/5 से जो है गुना कर देंगे, तब जाकर हमारा किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 6 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि इसका स्पीड जो आ गया 27 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब स्पीड में जो है 1.4 गुना तेज हो गया, यानी कि 1.4 गुना तेज कर दीजिए। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको देखिए 2 से कटाएंगे तो 7, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 7 7 49, 7 दूनी का 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 189/5 हो जाएगा। 5 से इसको भाग देंगे तो 5 3 15, 3 9, 5 7 35, 4 0, 5 8 40, यानी कि 37.8 किलोमीटर पर आवर जो उसका स्पीड बढ़ा तो हो गया। अब देखिए समझिए, अब स्पीड पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। पहले उसका स्पीड था 27, अब उसका स्पीड हो गया 37.8, और दोनों मिलाकर इसको स्पीड टोटल कितना था 33.3 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि ये उसका स्पीड था। अब एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में क्या होता है, एक से छोटा और एक से बड़ा होता है। देखिए जब 33.3 में से 27 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 27 6 33, यानी कि 6.3 हो जाएगा। और 37.8 है, 37.8 में से जब इसको हम घटाएंगे 33.3 को, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, और 37 में से 33 गया 4, यानी कि 0.4 हो जाएगा। अब दोनों में 9 से भाग देंगे, 9 5 45 और 9 7 63, 5.7 आ गया। जब भी हम स्पीड पर रेशियो लगाते हैं, तो जब भी हम स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं, तो जो रेशियो प्राप्त होता है वो टाइम पर प्राप्त होता है, यानी कि ये उसका टाइम हो गया। 7 और 5 12, 12 किसके बराबर है, तो कहिएगा 60 मिनट के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो अपने 27, मतलब सुनीता ने कम चाल, यही कम चाल है, इस पर कितना दूरी तय किया। तो 27 मिनट के लिए 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 का मान जब 60 के बराबर है तो 5 का मान हो जाएगा 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस बताना है कम चाल पर, तो उसका स्पीड था कम चाल में 27 और टाइम ली है 25 मिनट का, 25 बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको 5 से कटाएंगे तो कितना, देखिए सीधे इसको जब हम 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो 9, यानी कि 9 5 45 और बटे में 4 हो जाएगा। 9 5 45 बटे में 4 हो जाएगा, भाग दे दीजिए। 11 चौक 44, 11 चौक 44। ठीक है जी, पॉइंट बैठेंगे 2 और 5, यानी कि 11.25 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका स्पीड हो जाए, उसका सॉरी डिस्टेंस ना है, ये डिस्टेंस है। तो 11.25 किलोमीटर जो है उसने तय किया है कम चाल से। तो 11.25 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको हम बता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 101 से लेकर 1000 तक कितने परसेंट संख्याओं की इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 यानी कि देखिए जैसे 101 से 1000 तक में पहली संख्या जो प्राप्त होगी वो 109 होगी, उसके बाद जो प्राप्त होगी 119 होगी, फिर ऐसे ही 119 के बाद क्या हो जाएगा 129, यानी कि एक इकाई अंक डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली जो संख्या प्राप्त होगी वो 999 प्राप्त होगी। अब देखिए इकाई अंक के स्थान पर ही केवल 9 होना चाहिए। अगर हम 101 से लेकर अगर हम 200 के बीच देखें तो कितनी ऐसी संख्या होगी जो 9 इकाई अंक लेगी, तो एक हो जाएगा 109, एक 119, ऐसे करते करते हमें टोटल 10 संख्या प्राप्त होगी। और 101 से लेकर 1000 तक में पूरा देखिए 101 से लेकर 10 प्राप्त नहीं होगी, 9 प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि देखिए लिख कर दिखा देते हैं। एक होगा 109, 109 के बाद क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, 119 के बाद क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा, 129 के बाद क्या हो जाएगा 139 हो जाएगा, फिर 149 हो जाएगा, फिर 159 हो जाएगा, फिर 169 हो जाएगा, फिर 179 हो जाएगा, 189 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। 189 के बाद कितना हो जाएगा, 189 के बाद हो जाएगा हमारे पास 199, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या प्राप्त हो गई। 10 संख्या प्राप्त हो गई ना। अब देखिए 10 संख्या प्राप्त हो गई और 101 से लेकर देखिए 101 से लेकर 1000 तक में कितनी संख्या होगी, तो कहिएगा इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 900 संख्या हो जाएगी। 900 संख्या हो जाएगी ना।
1000 में से जब 100 को घटाएंगे तो 900, 1001 से लेकर 1000 तक में संख्या कितना प्राप्त हो जाएगी? 900। 900 में जो है कितना हमारा संख्या 10 के हिसाब से कितना ऐसा 9 डिजिट 9 बार ऐसा आएगा, 101 से लेकर 999 तक में 9 संख्या आएगी, यानी कि टोटल हमें 90 ऐसी इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त हो गई जिसके इकाई अंक के स्थान पर 9 है। ठीक है, अब 90 जो है 900 टोटल संख्या है, इसका कितना परसेंट है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 9 दहिया 90, यानी कि 10% ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक के स्थान पर 9 है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नमिता अपनी दुकान में सभी चीज़ों पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। तो 280 के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए सीपी और एमपी के बीच एक रिलेशन होता है, क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट होता है तो प्लस का साइन, और जब लॉस होता है तो माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना? 20% का, तो 100 में से डिस्काउंट 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ 12% का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 4 से देखिए, 4 से इसको घटाएंगे तो 20, और 4 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 क्योंकि 112। अंकित मूल्य का मान कितना दिया है? 280, यानी कि 28 का वैल्यू दिया है 280 के बराबर, यानी कि यहाँ 10 से गुना हुआ है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, इसमें भी 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपये की राशि और x माइनस 2% की साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपये की राशि का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 3750 है तो दूसरे निवेश पर ब्याज दर क्या है? यानी कि x माइनस 2% वाला मान हमें बताना है। देखिए 6500 रुपया है, उसने x% पर लिया और 3 साल के लिए लिया। ठीक है, अब बटे में 100। अब फिर क्या किया? 7500 रुपया को जो है उसने x माइनस 2% के लिए लिया और 3 साल के लिए लिए हैं। अब बटे में 100, तो ब्याज टोटल कितना प्राप्त हुआ? तो ब्याज कहिएगा 3750 रुपया प्राप्त हुआ, ये नीचे में लिख दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का हटा दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो का हटाएंगे, दोनों में 3 है तो दोनों में 3 से हम जो है इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो ये भी 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा और 3 से इसको भाग देंगे तो 125, यानी कि 1250 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 65x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 75x माइनस का 150 हो जाएगा। 150 बराबर किसी हो जाएगा? तो 1250 को हो जाएगा। 75 और 65 और 65 और 75 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 6 13 और 1 14, 140x बराबर किसके हो जाएगा? तो 1250 में 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 140 में इसको कटेंगे तो 10 से कट जाएगा, 10% जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। तो हमसे दूसरे वाले में यानी कि x माइनस 2 वाले में मान पूछ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर किसके हो जाएगा? तो 10 में से 2 को घटा दीजिए, 8% के बराबर हो जाएगा। तो 8% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी के 2 सवाल 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? इसमें बताना है त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल केंद्रीय कोण बताना है एफ और ए के टोटल, यानी कि एफ में अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा तो एफ में दिया हुआ है 28%। ठीक है, और ए में दिया हुआ है कितना? 12%। 28 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। टोटल कितना है? 100% का, और 100% का वैल्यू केंद्रीय कोण में कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इसी का मान बताना है। परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, 0 से 0 कटेंगे और इस 0 से इस 0 कटेंगे। 36 चुके कितना होता है? 144 डिग्री, यानी कि 144 डिग्री जो हो जाएगा उसका केंद्रीय कोण का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि पी और उसके 3 दोस्त का औसत वजन दिया है। पी और उसका 3 दोस्त है, उसका औसत वजन कितना है? 55 kg है। यदि 3 दोस्त का जो औसत वजन है वो पी से जो है 4 kg कम है, यानी कि पी का जो औसत वजन है वो 4 kg अधिक है, किन से? तो इन तीनों से है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे दिमाग लगाइए। अगर देखिए सबका अगर पी का वजन 55 kg होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबका औसत वजन 55 kg का होता है। लेकिन इनसे जो है, इनसे ये जो 3 दोस्त है, इनसे जो ये 4 kg अधिक है, यानी कि तीनों में से 1-1 kg लेगा तब जाकर 4 kg अधिक हो जाएगा, यानी कि पी का वजन हो जाएगा 58 और बाकी सबका औसत वजन हो जाएगा 54 54 और 54, यानी कि वो जो 3 दोस्त है उनका औसत वजन आ जाएगा 54 54 54। ठीक है, यानी कि एक दोस्त का हो जाएगा 54, उसके बाद एक दोस्त का हो जाएगा 54
और एक दोस्त का हो जाएगा 54। लेकिन पी का औसत वजन कितना हो जाएगा 58। तब जाकर देखिए यहाँ सेटिस्फाई कर गया, 58 जब होगा तो ये इस तीनों दोस्त से 4 kg का औसत वजन से अधिक है और पी का वजन आ गया 58 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगर आप इससे समझे होंगे तो आसान है, और नहीं तो अब देखिए, अब इसका जो पूरा मेथड दिया हुआ था होता है, जैसे जैसे इसमें कैसे दिया है, अब उससे भी समझ सकते हैं। तो 55 में पहले 4 से गुना करेंगे, ठीक है, फिर उसमें a+4 यानी कि अगर p के वजन को ये तीन दोस्त के वजन को अगर a मानेंगे तो इसका वजन हो जाएगा a+4। अब उस टाइप से बना सकते हैं, या फिर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा दिमाग में क्या कहेगा, अगर p का वजन भी 55 होता तो बाकी का तीन जो दोस्त होता उसका भी वजन 55 kg का ही होना चाहिए था औसत वजन। लेकिन इनसे जो है 4 kg अधिक है, यानी कि तीनों से 1-1 kg ले लेगा तो ये हो जाएगा 58 kg का। बाकी तीनों दोस्त का हो जाएगा 54 kg, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये पी का वजन कितना हो जाएगा 58 kg, जो कि ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन हम आपको टोटल बता दिए, जो कि 7590 लोगों ने, यानी कि लगभग 7600 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ थोड़ा समझाना पड़ता है, और उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।